हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का लेक्चर 1। अब लेक्चर 1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने डिसाइड किया हम रीजनिंग की पूरी एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उनको बेसिक से कवर करेंगे। और स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो अभी तक 3-4 प्री दे चुके हैं पर उनका एक भी प्री नहीं निकल रहा है, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो पहली बार बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कम से कम 5 मार्क्स का आता है प्री में, ठीक है। और ये फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के नंबर क्यों? क्योंकि देखो, 1.5 से 2 मिनट लगा के आप ये 5 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम पूरे टॉपिक को डीप में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, इनइक्वालिटी के बेसिक क्या है वो सीखेंगे, ठीक है। फिर इनइक्वालिटी में ना दो टाइप के इधर और के केस आते हैं, वो दोनों कौन कौन से पूरा डिस्कस करेंगे हम इसमें। साथ ही साथ मिसलिनियस क्वेश्चन, ठीक है, जो एक दो क्वेश्चन अलग टाइप के आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मिसिंग इनइक्वालिटी होती है, वो मैंने इसी में कवर कर दी है मिसलिनियस क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर हम करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी क्या होता है? देखो, ये आपका ना प्री में ना के बराबर आते हैं। कभी किसी की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हुई तो आगे आ गया, वरना प्री में नहीं आता। ये ज्यादातर आ जाता है मेंस में, ठीक है। और 2019 का जो एसबीआई क्लर्क का मेंस था मेरा, उसमें ये आए थे 5 नंबर के, ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, इनइक्वालिटी डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछता पर उसकी एप्लीकेशन आ जाती है। तो एप्लीकेशन कैसे आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक कंसेप्ट्स की। तो देखो, यहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम लगाऊंगा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स में, क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ आ गई ना तो इनइक्वालिटी आप आराम से कर जाओगे। 1.5 से 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। और ये मैं बना भी उनके लिए रहा हूँ जिनको रीजनिंग थोड़ी टफ लगती है, तो मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, बस संयम बनाए रखिएगा, ठीक है। तो देखो, जो इनइक्वालिटी है ना वो यूज क्यों होती है? वो यूज होती है हमारे कंपेरिजन के लिए, ठीक है। किसी भी दो चीजों में हमें कंपैरिजन करना है कि वो आपस, जैसे एक चीज है ए, एक चीज है बी, तो ए बी से बड़ी है कि छोटी है कि बराबर है, वो कंपैरिजन के लिए यूज होती है हमारी इनइक्वालिटी। अब सबसे पहले हम समझते हैं साइन के बारे में, ठीक है। ये हमारा एक साइन है, यहां पे लिख दिया मैंने ए और यहां पे लिख दिया मैंने बी, ठीक है। तो इस साइन को आप एक मुंह की तरह समझिए, ठीक है, माउथ की तरह समझिए। ये हमारा माउथ है, ठीक है, ये हमारा मुंह है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं दांत बनाता हूं, ये बना दिया मैंने दांत, ठीक है। अगर मैं ए की तरफ से देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ए की तरफ से देख रहा हूं इस साइन को, तो देखो ये मेरे को मुंह जो है वो खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बी की तरफ से देख रहा हूं इस मुंह को, तो ये मुंह जो है मेरे को बंद दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी होगी? जिस तरफ से आपको मुंह खुला दिख रहा है ना, वो वाली वैल्यू क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। यहां पे कौन बड़ा हो जाएगा? ए हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। और जिस तरफ से आपको मुंह बंद दिख रहा है ना, वो वाली वैल्यू क्या होगी? हमेशा स्मॉलर, ठीक है। अब इसी साइन को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, देखो दोनों साइन सेम होते हैं, कोई लोग बोलते हैं 5 साइन होते हैं, टोटल 3 ही साइन होते हैं, बस दो साइनों को उल्टा करके लिखा होता है, ठीक है। अब इस साइन को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने x और यहां पे लिख दिया y। तो ठीक है, फिर से दांत बना लेते हैं हम। ये बना लिया हमने दांत, ठीक है। अब देखो, अगर मैं x की तरफ से देखूं तो मेरे को मुंह खुला हुआ दिख रहा है ना, तो x क्या हो गया हमारा? ग्रेटर, ठीक है। और y की तरफ से देखूं तो मेरे को मुंह बंद दिख रहा है, तो y क्या हो गया हमारा? स्मॉलर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपको ऐसा साइन दिखे या ऐसा साइन दिखे, ठीक है, ये साइन दिखे या ये साइन दिखे, जिस तरफ से आपको मुंह खुला दिख रहा है वो वाली वैल्यू क्या होगी? आपकी बड़ी होगी। और जिस तरफ से आपको मुंह बंद दिख रहा है वो वाली वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी। यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, इस यहाँ पे एक इक्वल्स टू भी लगाया है, इसका क्या मतलब है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए, जिस तरफ से आपको मुंह खुला दिख रहा है वो वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी। और जिस तरफ से आपको मुंह बंद दिख रहा है वो वाली वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब वहां पे मैं एक चीज बोला करूंगा आपको, वो क्या? जैसे समझ लो मैंने यहाँ लिख दिया सी, ठीक है, और ये लिख दिया ग्रेटर देन, ये लिख दिया डी। तो जाहिर सी बात है, देखो सी की तरफ मुंह खुला तो सी होगा बड़ा, और डी की तरफ मुंह बंद है तो डी क्या होगा? छोटा। पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ऐसी बात नहीं करेंगे, तब लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाएगी। तब हम क्या बोलेंगे कि मैं सी से डी पे जा सकता हूं, ठीक है, पर डी से सी पे नहीं आ सकता, ठीक है। इसका यूज क्या होगा वो आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है कि मैंने बोला कि मैं सी से जा सकता हूं डी पे, पर डी से सी पे नहीं आ सकता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मैं डी से सी पे क्यों नहीं आ सकता? देखो, हमें पता है कि जो सी और डी है वो दो क्वांटिटी है, और ये हमने कंपैरिजन कर रहे हैं। तो समझ लो सी और डी की कुछ वैल्यू है, और वैल्यू क्या है? समझ लो मैंने दुकान गया और मैंने बिजली की तार खरीदी, ठीक है। तो तार जो होती है उसकी लंबाई के ऊपर हमें बेचता है बिजली वाला, कि जैसे 3 मीटर तार खरीदेंगे तो उसके पैसे लेगा वो, फिर हम 5 मीटर खरीदेंगे तो उसके मतलब मीटर के हिसाब से वो हमें तार बेचता है, समझ लो,
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज पता है कि सी की तरफ मुंह खुला है तो सी जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। वहीं अगर डी की तरफ मुंह बंद है तो डी क्या होगा, स्मॉलर। और ये दोनों है क्या, ये दोनों जो सी और डी है ये वैल्यूज है किस चीज की, तार की लंबाई की। तो सी बड़ा है तो सी की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, समझ लो सी की वैल्यू है 10 मीटर तार, ठीक है। वहीं डी छोटा है तो डी की वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए, तो डी है हमारी समझ लो 5 मीटर तार, ठीक है, 5 मीटर वायर बिजली की। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं सी से डी पे जा सकता हूँ, सी से डी पे मैं इसलिए जा सकता हूँ क्योंकि सी कितना है देखो 10 मीटर। क्या मैं 10 मीटर से 5 मीटर वायर बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। मेरे पास 10 मीटर है, डी की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, तो 10 मीटर में से मैं 5 मीटर वाली वायर बना सकता हूँ ना, बिल्कुल बना सकता हूँ। इसलिए मैं सी से डी पे जा सकता हूँ, पर मैं डी से सी पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो डी कितना है 5 मीटर और सी कितना है 10 मीटर। क्या मैं 5 मीटर वाली वायर से 10 मीटर वायर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसलिए मैं डी से सी पे नहीं आ सकता, पर सी से मैं डी पे जा सकता हूं। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं जैसे x ग्रेटर देन y, तो मैं x से y पे जा सकता हूं पर y से x पे नहीं आ सकता। देखो x को अगर मैं और अच्छी भाषा में, मतलब एकदम आपको जो समझ आए पल्ले पड़े वो वाली भाषा बताऊं तो देखो, हमेशा हम बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू पे जा सकते हैं, पर छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू पे नहीं आ सकते। अगर सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, समझ लो ये हैं जी अंबानी साहब, ठीक है, और ये है हमारी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। अब देखो अंबानी साहब चाहे जब मर्जी, ठीक है, अंबानी इतने पैसा वाला आदमी है, ठीक है, वो जिस मर्जी को चाहे हाथ लगा सकता है, पर क्या मिडिल क्लास आदमी अंबानी को छू सकता है, नहीं छू सकता। वो वाला कंसेप्ट है कि बड़े लोग, ठीक है, कंसेप्ट समझना आप, जो बड़ा आदमी होगा वो छोटे आदमी को टच कर लेगा, पर छोटा आदमी कभी बड़े आदमी को टच नहीं कर पाएगा। एक तो वो पावर में ऊपर होगा, ऊपर से उसके पास सिक्योरिटी इतनी होगी वो टच नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि हम बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू पे जा सकते हैं, पर छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू पे नहीं आ सकते, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम इक्वल्स टू की, तो इक्वल्स टू एक ऐसा साइन है जिससे हम बड़ी वाली वैल्यू से, मतलब यहां पर समझ लो मैंने लिख दिया E और यहां पे लिख दिया F, तो यहां पे मैं E से F पे जा भी सकता हूं और F से E पे आ भी सकता हूं। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। तो देखो दोनों बराबर है तो मैं E से F पे भी जा सकता हूं, F से E पे भी आ सकता हूं, ठीक है। ये बात है मेन हमारी। अब देखो बात एक चीज और, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 साइन है। एक है हमारा ग्रेटर देन का, एक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, और एक है इक्वल्स टू का, ठीक है। 3 साइन है हमारे पास। अब 3 साइन है तो देखो रेस हुई अगर इन तीनों की, तो कौन फर्स्ट होता है, कौन सेकंड होता है, कौन थर्ड होता है, वो डिसाइड करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं पोडियम बनाता हूँ, ये आ गया यहाँ पे थर्ड रैंक वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट रैंक वाला, और यहाँ पे आ गया हमारा सेकंड रैंक वाला। तो देखो जो फर्स्ट रैंक होगी वो हमेशा ग्रेटर देन वाले साइन की होगी, ठीक है। जो सेकंड रैंक होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले की होगी, और जो थर्ड रैंक होगी वो किसकी होगी, इक्वल्स टू की होगी। अब ये रैंक का यूज कैसे होगा ये आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने मेन चीज क्या सीखी है, कि मेन चीज सीखी है हमने कि चाहे साइन ये ले लो, ठीक है, तो जो वैल्यू हमारे ओपन फेस जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर, ठीक है। और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो क्या होगी, स्मॉलर। फिर दूसरी बात हमने क्या सीखी कि हम बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। हमेशा हम बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू पे जा सकते हैं, पर छोटी वाली से बड़ी वाली पे नहीं आ सकते, ठीक है। और तीसरी बात हमने सीखी, अगर तीनों साइन की बात करें हम, ग्रेट, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑफ साइंस, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक हमेशा किसकी होगी, ग्रेटर वाले की, सेकंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और थर्ड इक्वल्स टू, ठीक है। अब थोड़ी सी बात इस साइन की कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की। देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और यहाँ पे लिखता हूँ बी, तो एक बारी को ना नीचे वाला साइन भूल जाओ, ठीक है, इतना इतना साइन लेते हैं हम। तो अगर मैं इस साइन के हिसाब से चलूं ग्रेटर देन वाले के, तो इससे क्या होगा, ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है, और बी क्या होगा, स्मॉलर। क्यों, क्योंकि ए की तरफ मुंह खुला है और बी की तरफ मुंह बंद है। पर नीचे जो ये एक और डंडा दिया ना, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बराबर है, ठीक है, सेम है, इक्वल है किसके, बी के। अब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए की वैल्यू होगी ना या तो बी के बराबर होगी या बी से बड़ी होगी, बी से छोटी नहीं होगी। ए की वैल्यू बी के बराबर भी हो सकती है, बी से बड़ी भी हो सकती है, पर बी से छोटी नहीं होगी। ये मतलब होता है इस साइन का, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक। अगर ये समझ आ गया आपको, आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बढ़ते आगे, हम क्वेश्चन लेते हैं सीधा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से रिवीजन कर ले जो अभी हमने बेसिक सीखा है। तो देखो हमने क्या सीखा,
ये वाला साइन और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला साइन, इन दोनों को आपने क्या ट्रीट करना है, इनको करना है आपने वन वे रोड। वन वे रोड मतलब आप बड़ी वाली जिस तरफ से मुंह खुला है उस तरफ से जा सकते हो दूसरी तरफ, ठीक है, दोनों केसों में जिस तरफ से मुंह खुला है उस तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हो, पर उल्टा नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये है वन वे रोड। इसमें आप ग्रेटर वाली वैल्यू से स्मॉलर वाली वैल्यू की तरफ जाओगे। जिस तरफ से मुंह खुला है उस तरफ से जा सकते हो दूसरी तरफ, पर जिस तरफ से मुंह बंद है उस तरफ से नहीं आ सकते खुले वाले की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा वन वे रोड, आप एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो। पर वहीं बात करूं अगर मैं इक्वल्स टू की, तो ये है हमारा टू वे रोड, आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आप एक तरफ से दूसरी तरफ भी जा सकते हो और दूसरी तरफ से पहली वाली तरफ भी आ सकते हो, ठीक है। और हमने बात की थी साइंस की, तो देखो रैंक वन किसकी थी? ग्रेटर देन की। रैंक टू किसकी थी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू की। और रैंक थ्री किसकी थी? इक्वल्स टू की। अब इसका यूज क्या है देखना, अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन है ना ऐसे इनइक्वालिटी का, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंक्लूजन को पढ़ना है, ठीक है। फिर कंक्लूजन पढ़ोगे फिर आप जाओगे स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन वन क्या बोल रहा है मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है, ए से जाना है ई पे, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या होगा, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और मैं चेक करूंगा क्या मैं ए से ई पे वाकई ही जा सकता हूँ। अगर जा सकता हूँ तो ए और ई के बीच में साइन कौन से आएंगे, फिर मैं वो चेक करूंगा। पर अगर मैं ए से ई तक पहुंच ही नहीं पाया तो ये कंक्लूजन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे काम क्या है, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट में चेक करूंगा क्या मैं ए से ई पहुंच सकता हूँ। अगर पहुंच सकता हूँ तो मैं चेक करूंगा साइन कौन सा आएगा, और अगर नहीं पहुंच सकता तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, ये रही मेरी स्टेटमेंट, मैंने ए से चलना स्टार्ट किया, ए से पहुंच गया मैं एफ पे, ठीक है। क्या मैं एफ के आगे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि देखो वन वे है, आप इधर से इधर आ सकते हो, उल्टा नहीं जा सकते। तो मैं ए से देखो एफ पे आके अटक गया, एफ के आगे कहीं जा ही नहीं सकता, तो मतलब मैं ए से ई तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ये कंक्लूजन क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। सेकंड वाली देखते हैं, मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है, देखो ई से जाना है मेरे को एफ पे, तो मैं ई से चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ई से चला मैं पहुंच गया डी पे, डी से चला मैं पहुंच गया सी पे, सी से चला पहुंच गया एफ पे, मतलब मैं ई से एफ तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन ठीक होगी कि मैं ई से एफ तक पहुंच सकता हूं। अब बीच में जो ये साइन है क्या ये ठीक लगाया है, वो कैसे चेक करेंगे, तो देखो जब मैं ई से एफ तक जा रहा था तो कितने साइन आए, टोटल 3 साइन आए। कौन से? एक ग्रेटर देन का साइन आया, देखो ई ग्रेटर है ना, फिर आया इक्वल्स टू का साइन, फिर आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, 3 साइन आए, ठीक है। रैंक वन किसकी थी? इसकी थी रैंक वन, ठीक है। इसकी थी रैंक टू और इसकी थी रैंक थ्री। अब जाहिर सी बात है, देखो जहां पर रैंक वन टू थ्री होंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, रैंक वन वाले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है ना। जैसे हमारा ओलंपिक्स हुआ तो नीरज चोपड़ा लाए गोल्ड, ठीक है, बाकी जो सिल्वर और ब्रॉन्ज लाए उनको देखो कम रिवॉर्ड मिले, कम उनकी पब्लिसिटी हुई। सबसे ज्यादा पब्लिसिटी किसकी हुई? नीरज चोपड़ा की, क्योंकि उन्होंने क्या लाया था, गोल्ड, वो थे रैंक वन, ठीक है। तो वही वाला हिसाब यहाँ पे है, जो रैंक वन होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको मिलेगी, ठीक है। देखो जब भी हम ये साइन देखते ना, जैसे समझ लो मेरे को ई से एफ तक जाना था, तो मैं चेक करूंगा ई से एफ तक में साइन कौन कौन सा है, ठीक है। फिर उन साइन में से सबसे ज्यादा रैंक किसकी थी उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे देखो ई से एफ तक जब मैं गया तो टोटल 3 साइन आए, 3 साइन में देखो रैंक वन कौन था, ये था, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मिलनी चाहिए। और क्या कंक्लूजन में मेरे को इसी को इंपॉर्टेंस दी है? बिल्कुल इसको दी है, तो ये कंक्लूजन होगी ठीक, ठीक है। जैसे समझ लो अगर यही क्वेश्चन ना आपको ऐसे दिया होता, देखो क्वेश्चन दिया आपको एफ, ये सी इक्वल्स टू डी और ये ई, ठीक है। और कंक्लूजन यही होता आपका, कंक्लूजन होता आपका एफ लेस देन ई, ठीक है। तो कंक्लूजन बोल के रहा है मेरे को कहां से कहां जाना है, ई से जाना है एफ पे, ठीक है। तो मैं ई से चलना स्टार्ट करता हूँ, ई से चला डी पे, डी से चला सी पे और सी से पहुंच गया एफ पे, ठीक है। तो मतलब मैं ई से एफ तक पहुंच सकता हूँ। पर साइन कौन सा यूज हुए? टोटल 2 साइन यूज हुए, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, एक इक्वल्स टू का। इसकी है रैंक टू, इसकी है रैंक थ्री, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन होगा तो इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए, सेकंड वाले को, ठीक है। तो इसको मिलनी चाहिए इंपॉर्टेंस। तो मतलब इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, ये वाला, पर इन्होंने कौन सा दिया, ये वाला, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा तरीका एक और है, वो क्या, देखो ई से जब मैं एफ तक जा रहा था टोटल 2 ही साइन आए, तो जो इन दोनों के बीच में साइन आएगा ना वो इन दोनों में से एक होना चाहिए था, पर इन्होंने तीसरा साइन दे दिया, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, अपने आप में गलत हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे को कहां से कहां जाना है, अब देखो फटाफट करेंगे, ठीक है। अब मेरे को कहां से कहां जाना है, एफ से जाना है बी पे। अब मैं चेक करूंगा क्या मैं एफ से बी पे जा सकता हूँ, तो चलना स्टार्ट करते हैं। एफ से चला ई पे पहुंच गया, ई से डी पे पहुंच गया, डी से सी पे पहुंच गया, सी से बी पे पहुंच गया, मतलब मैं एफ से बी तक जा सकता हूँ, ठीक है। जब मैं एफ से बी तक जा रहा था तो साइन कौन कौन सा है, दो तरीके के साइन आए, एक ग्रेटर देन का आया, एक इक्वल्स टू का आया।
इसकी रैंक है 1, इसकी रैंक है 3। इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए? इसको मिलनी चाहिए। और दी किसको है? इसी को दी है। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया? ठीक हो गया। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कहाँ से कहाँ जाना है। ए से जाना है डी में, तो ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से चला मैं बी पे पहुंच गया। अब देखो बी के आगे रास्ता बंद है, ठीक है, क्योंकि ये वन वे है ना, आप इस तरफ से इस तरफ आ सकते हो, उल्टा तो जा ही नहीं सकते। तो मैं देखो ए से बी पे ही जा पाया, डी तक पहुंच ही नहीं पाया, तो ये कंक्लूजन अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है? लेते थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा है आपको एम से जाना है क्यू पे। ठीक है, एम से क्यू पे जाना है, तो चलना एम से चलना स्टार्ट करते हैं। एम से चला मैं पहुंच गया एन पे। क्या एन के आगे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि रास्ता बंद है। ये वन वे था ना, हमने अभी डिस्कस किया था। आप खुले वाले मुंह की तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हो, पर बंद मुंह से आप खुले वाले की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये है वन वे रोड। ठीक है, तो देखो मैं एम से चला एन पे पहुंच गया, एन के आगे जा ही नहीं सकता। अब एन के आगे नहीं जा सकता तो क्यू तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। ओ से आर पे जाना है, ये रहा मेरा ओ। ठीक है, ओ से इस तरफ चलेंगे, एन पे पहुंचेंगे, एन के आगे कुछ है नहीं। ठीक है, तो ओ से हम चलेंगे इस तरफ। ओ से चलना स्टार्ट किया हमने, ओ से पहुंच गया मैं पी पे, पी से पहुंच गया क्यू पे, और क्यू से पहुंच गया आर पे। ठीक है, मैं ओ से आर पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, जब मैं ओ से आर तक जा रहा था तो कौन कौन से साइन आए? एक आया ग्रेटर देन का, एक आया इक्वल्स टू का, इसकी थी रैंक 1, इसकी थी रैंक 3। तो इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? रैंक 1 वाले को। दी किसको है? रैंक 1 वाले को। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? ठीक हो गया। सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी तक देखो आपको एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन जो स्टेटमेंट थी वो सिंगल लाइनर थी। ठीक है, अब क्या कर दिया, देखो बीच में लगा दिया कॉमा। अब कॉमा का मतलब क्या होता है कि देखो जो ये एल एम के वाली स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ तक है सिर्फ, इसके आगे कुछ नहीं है। और फिर ये आ गई आपकी दूसरी स्टेटमेंट, ये आ गई पहली स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही है पूरा। हमने कहाँ से कहाँ जाना चेक करेंगे। देखो एल से जाना है जेड की तरफ, तो चलो चलना स्टार्ट करते हैं। एल से चला मैं पहुंच गया एम पे। ठीक है, एम से चला मैं पहुंच गया के पे। जब मैं के पे पहुंच गया मतलब यहाँ पहुंच गया, ये भी तो के है। ठीक है, अगर मैं एल से के पे पहुंच गया मतलब यहाँ पहुंच गया। अब के से कहाँ जाना है? जेड पे जा सकता हूँ, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है, मतलब मैं एल से जेड तक जा सकता हूँ। अब जब मैं एल से जेड तक जा रहा था तो मेरे को कितने साइन मिले? टोटल 3 साइन मिले। कौन कौन से? एक मिला ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक मिला ग्रेटर देन, और एक मिला इक्वल्स टू। तो इसकी रैंक कितनी है? 1, इसकी है 2, और इसकी है 3। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? रैंक 1 वाले को। पर इन्होंने किसको दे दी? देखो इन्होंने दे दी रैंक 2 वाले को। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत। मिलनी किसको चाहिए थी? रैंक 1 वाले को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, इन्होंने दे दी रैंक 2 वाले को। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया, ये कंक्लूजन होगी गलत। ठीक है, फिर अगला कंक्लूजन क्या कह रहा है? एम से पी पे जाना है या तो पी से एम पे जाना है। देखो इक्वल्स टू है ना, तो आप आ भी सकते हो जा भी सकते हो। तो पहले मैं चेक करता हूँ क्या मैं एम से पी पे जा सकता हूँ। तो देखो मैं एम से चला के पे पहुंच गया, के पे पहुंच गया मतलब यहाँ पहुंच गया। क्या मैं के आगे जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये है वन वे, तो मतलब मैं एम से पी पे नहीं जा सकता। क्या मैं पी से एम पे आ सकता हूँ? तो देखो पी से चला के पे पहुंच गया, के पे पहुंच गया मतलब यहाँ पहुंच गया। फिर के आगे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये है वन वे। तो ना मैं एम से पी पे जा पा रहा हूँ ना पी से के पे जा पा रहा हूँ, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पे, हमें बोल रहा है हमें कहां से कहां जाना है? पी से जाना है एस पे। तो पी कहां पे है? देखो पी रहा ये, यहां पे स्टेटमेंट है फिनिश। ठीक है, तो देखो पी के इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, और पी के इस तरफ मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये है वन वे। ठीक है, तो इस तरफ से तो मैं जा ही नहीं सकता, तो पी से तो मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा, तो पी से एस तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो कंक्लूजन क्या होगी? गलत। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है? कहां से कहां जाना है? के से जाना है एस पे। तो ये रहा मेरा के। देखो के इस तरफ कुछ है नहीं, के इस तरफ मैं जा सकता नहीं क्योंकि रास्ता बंद है। ठीक है, तो के से मैं एस तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? ये हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 कंक्लूजन दे दिए हैं और स्टेटमेंट भी 2-4 दे दिए। देखो एक स्टेटमेंट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, कॉमा कॉमा लगाए वहां तक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो अब डरने वाली कोई बात नहीं, हमने चेक वही करना, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। देखो कहां से कहां जाना है? जी से जाना है एक्स पे। तो सबसे पहले ढूंढो इसमें जी कहां पे है, ये रहा जी। ठीक है, तो जी से मैं कहां जा सकता हूँ? एक ही ऑप्शन, देखो इसके पीछे तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे था कॉमा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जी के पास कि वो जाएगा वाई के पास। जी से पहुंच गए हम वाई पे। अब ढूंढो वाई कहाँ पे पूरे इसमें, तो वाई ये रहा। ठीक है, जी से वाई पे पहुंच गए, तो वाई पे पहुंच गए मतलब यहाँ पहुंच गए।
अब y से जाना है z पे, क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है, ठीक है। z पे पहुंच गए मतलब यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या मैं x पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि ये वन वे रोड था। आप इस तरफ से आ सकते हो, ठीक है, इस तरफ को उल्टा नहीं जा सकते। तो z से मैं x पे नहीं जा पा रहा, तो कुल मिला के मैं g से x पे नहीं जा पा रहा, तो कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला पकड़ो, अगला क्या बोल रहा है? कहाँ से कहाँ जाना है? W से जाना है H पे। तो सबसे पहले ढूंढो W कहाँ है। तो देखो W आपको दो जगह दिखेगा, एक दिखेगा यहाँ पे और एक दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो दो जगह दिखेगा आपको W, एक दिख रहा है देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है W, और एक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा वाला यूज करेंगे? तो देखो इस वाले W का तो कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, आगे रास्ता बंद है। तो हम पकड़ेंगे ये वाला W। W से पहुंच गया मैं U पे, U पे पहुंच गया मतलब यहाँ पहुंच गया। अब देखो U से पहुंच गया मैं V पे, V पे पहुंच गया मतलब यहाँ पहुंच गया, और V से मैं पहुंच गया H पे, ठीक है। मतलब मैं W से H पे पहुंच सकता हूँ। अब मैं जब W से H पे गया तो साइन कौन सा है? देखो एक आया ग्रेटर देन का, ये भी ग्रेटर देन का, और एक आया इक्वल्स टू का। तो दो साइन आए, एक ग्रेटर देन एक इक्वल्स टू, ठीक है। इसकी रैंक 1, इसकी रैंक 3। इंपॉर्टेंस किसको देनी है हमें? रैंक 1 वाले को, और दी किसको है? रैंक 1 वाले को। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? ठीक हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? y इक्वल्स टू एच। अब देखो y कहाँ पे? y रहा हमारा यहाँ पे। तो क्या मैं y से h पे जा सकता हूँ? y से गया z पे, अब z के आगे मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या मैं h से y पे जा सकता हूँ? तो h ये रहा, h से गया मैं v पे, अब v के आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ना मैं y से h पे जा पा रहा हूँ, ना h से y पे जा पा रहा हूँ। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बड़े आगे। अब देखो, अब लेते हैं हम इधर और केस, ठीक है। और वो केस हमारा होगा 1 रिलेशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं यहाँ पे इधर और क्यों लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है? मेरे को जाना है z से y पे, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा क्या मैं z से y पे जा सकता हूँ। तो ये रहा मेरा z। तो z से चलना स्टार्ट किया, मैं पहुंच गया u पे, u से चलना स्टार्ट किया, पहुंच गया y पे। तो मैं z से y पे पहुंच सकता हूँ, ठीक है। जब मैं z से y की तरफ जा रहा था तो साइन कौन कौन सा है? दो साइन आए, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, एक आया इक्वल्स टू का। इसकी रैंक क्या है? सेकंड। इसकी रैंक क्या है? थर्ड। तो इन दोनों में से हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए थी? सेकंड वाले को, ठीक है। और इन्होंने दे दी फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को दे ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो देखो रास्ते में आया ही नहीं ना। जब अगर मैं z से y की तरफ जाता और फर्स्ट वाला रास्ते में आता तो मैं उसको इंपॉर्टेंस देता, पर रास्ते में सिर्फ दो ही साइन आए, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक इक्वल्स टू। तो इनमें से रैंक किसकी थी? इसकी थी 2, इसकी थी 3। तो मेरे को कायदे से इंपॉर्टेंस किसको देनी थी? रैंक 2 वाले को, और इन्होंने दे दी 1 वाले को। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत। असली में होना क्या चाहिए था? y ऐसे, ये होना चाहिए था आंसर हमारा, ठीक है। अब सेकंड पकड़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? z से जाना है हमें y की तरफ। अब देखो z ये रहा, z से u, u से y। अब वही बात, देखो जब मैं z से y की तरफ जा रहा था तो दो सिंबल आए, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, एक इक्वल्स टू का। इसकी रैंक 2 थी, इसकी रैंक 3 थी। तो इंपॉर्टेंस किसको देनी थी हमें? सेकंड वाले को। इन्होंने किसको दे दी? थर्ड वाले को। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे लगेगा हमारा इधर और, क्यों? उसकी देखो कंडीशंस लिख लेते हैं पहले हम। इधर और की कंडीशंस होती हैं कुछ, ठीक है। वो क्या क्या होती हैं हमारी? पहली कंडीशन ये है हमारी कि हमारे पास ना दो स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंक्लूजन होने चाहिए, ठीक है। दो कंक्लूजन होने चाहिए और वो दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा कि दोनों कंक्लूजन्स के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इसका मैं मतलब वही समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और तीसरा, कंक्लूजन 1 प्लस कंक्लूजन 2 को मिला के रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सेप्शन होती है, वो हम मिसलिनियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, तो अभी भड़कना मत, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चन में मैंने इसकी एक्सेप्शन भी डिस्कस की है। अब देखो पहली कंडीशन क्या कर रही है कि दो कंक्लूजन होने चाहिए और दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए। तो मेरे पास देखो दो कंक्लूजन थे और दोनों गलत हो गए, ठीक है। दूसरी कंक्लूजन क्या कह रही है? दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम मतलब देखो यहाँ पे y और z की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी y और z की बात होनी चाहिए। एक्सेप्शन है इसमें, वो हमने मिसलिनियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। तब तक ये समझिए, ठीक है आप। तो सेकंड कंक्लूजन सेकंड स्टेट कंडीशन क्या कह रही है हमारी? कि दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो क्या सेम है? देखो यहाँ पे y और z की बात हो रही है और यहाँ पे भी y और z की बात हो रही है। तो सेकंड वाली भी हमने फुलफिल कर दी, फर्स्ट वाली भी फुलफिल कर दी। अब थर्ड क्या कह रहा है? फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर रिलेशन बनना चाहिए। देखो ये वाली जो कंक्लूजन 1 था हमारा, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि मैं z से y की तरफ तो जा सकता हूँ, पर बीच में सिंबल कौन सा आना चाहिए था? ये वाला सिंबल आना चाहिए था, ठीक है।
फिर सेकंड कंक्लूजन क्यों गलत हुआ कि मैं z से y की तरफ तो जा सकता हूं, पर फिर इन्होंने भी सिंबल गलत लगाया था। ठीक है, सिंबल कौन सा आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। अब अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन को लिखूं, देखो y लेस देन z और y इक्वल्स टू z, और असली में मेरा आंसर क्या है वैसे, z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है y। अगर ये दिया होता कंक्लूजन में तो मेरा आंसर ठीक होता, पर इन्होंने ये दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों सिंबल्स को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा यही नहीं बन जाएगा, आंसर ही नहीं बन जाएगा। देखो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू z, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा जो रिलेशन है असली में y और z के बीच में वही आ जाएगा। तो जब ऐसा होगा, तीनों चीजें होंगी कि देखो दो कंक्लूजन होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दोनों को मिला के जो रिलेशन है हमारा असली में उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में वो बन रहा है, तो हमारा क्या लगेगा, ईदर और केस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 इज ट्रू। ठीक है, बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसके ईदर और केस के। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहां से कहां जाना है मेरे को, जी से जाना है एच की तरफ। तो क्या मैं जी से एच की तरफ जा सकता हूँ, जी से चला मैं पहुंच गया आई पे, आई से चला पहुंच गया एच पे। अब देखो जब मैं जी से एच की तरफ जा रहा था तो एक ही साइन आया, कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए थी, सिर्फ इस साइन को, जिस जो एक साइन है उसी को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, पर इन्होंने क्या दे दिया बीच में, इक्वल्स टू, तो ये होगी गलत। असली में होना क्या चाहिए था, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जी से कहा जाना है एच पे। ठीक है, जी से आई, आई से एच, साइन सिर्फ एक यूज हुआ, वही साइन बीच में आना चाहिए था, पर इन्होंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन का, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब देखो हमारी कंडीशन क्या थी इधर और की, दो कंक्लूजन होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, तो ये दोनों गलत है। दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे जी और एच है, यहाँ पे भी जी और एच है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ कंक्लूजन 1 और 2 को, तो मेरा जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बनता है, और यही मेरा रिलेशन था जी और एच के बीच में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, इधर और। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, देखो कहां से कहां जाना है, डी से जाना है मेरे को ई पे, तो डी से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो डी दो जगह है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसका कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे मैं कहीं जा ही नहीं सकता। तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, डी से पहुंच गया मैं एस पे, एस पे पहुंच गया मतलब यहां पहुंच गया, और एस से पहुंच गया जे पे, जे पे पहुंच गया मतलब यहां पहुंच गया, और जे से पहुंच गया ई पे। ठीक है, तो मैं डी से ई तक पहुंच सकता हूँ, साइन कौन सा यूज हुआ है, सिर्फ दो, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक इक्वल्स टू, इसकी रैंक है 2, इसकी रैंक है 3, तो इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, रैंक 2 वाले को। तो मतलब असली में होना क्या चाहिए था, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई होना चाहिए था। इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया है, डी ग्रेटर देन ई, तो ये हो गया गलत। ठीक है, फिर अगला कंक्लूजन क्या दिया है, डी इक्वल्स टू ई, ये भी गलत, क्यों, क्योंकि होना क्या चाहिए था, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई होना चाहिए था। तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। तो इधर और की कंडीशंस फटाफट याद करो, दो कंक्लूजन होनी चाहिए, दो कंक्लूजन है, दोनों गलत होनी चाहिए, दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, डी और ई की बात हो रही है, यहाँ पे भी डी और ई की बात हो रही है, एलिमेंट्स भी सेम है। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, पहली और दूसरी को, तो क्या जो मेरा असली में रिलेशन है वो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे देखो डी ग्रेटर देन ई है और डी इक्वल्स टू है ई है, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई बन जाएगा, और ये मेरा असली में रिलेशन है इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, इधर और। ठीक है, तो ये था हमारा इधर और का केस 1, जिसमें दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन था। अब हमारा आएगा इधर और का केस 2। अब इस केस 2 में क्या होगा, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने क्या किया था, जैसे डी और ई की बात थी, तो डी और ई के बीच में रिलेशन था ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, वो कंक्लूजन में मेरे को ये बीच वाला साइन गलत दे रहे थे। एक बार ये दे रहे थे डी इक्वल ग्रेटर देन ई, और एक बार बोल रहे थे डी इक्वल्स टू ई, तो ये मेरे कंक्लूजन गलत हो रहे थे। ठीक है, असली में उसके बीच में रिलेशन था, पर अब जो हम इधर और का केस करेंगे, इसमें दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, पर फिर भी इधर और लगेगा, और वो कैसे लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम वही कंक्लूजन देखेंगे, कहां से कहां जाना है, एन से जाना है जी आर की तरफ। ठीक है, ये रहा मेरा एन, क्या मैं एन के इस तरफ जा सकता हूं, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। क्या मैं एन के इस तरफ जा सकता हूं, नहीं जा सकता, आगे रास्ता बंद है। तो मैं एन से कहीं जा ही नहीं पा रहा, तो मतलब मैं एन से आर तक पहुंचूंगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंक्लूजन पकड़ते हैं, कहां से कहां जाना है, आर से जाना है भाई एन की तरफ। चलो आर से चलना स्टार्ट करते हैं, आर के इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, आर से इस तरफ मैं जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, तो आर से मैं एन तक नहीं पहुंच सकता, तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों का अब कंडीशन यहाँ पे लगेगा इधर और, अब उसकी कंडीशन लिख लेते हैं कि इधर और क्यों लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहली और दूसरी कंडीशन सेम है। पहला क्या था हमारा, कि दो कंक्लूजन होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा था एलिमेंट्स सेम होने चाहिए,
ठीक है, डिफरेंस कहाँ आएगा, थर्ड वाली में आएगा। थर्ड में जैसे समझ लो दो एलिमेंट्स है ए और बी, ठीक है, तो एक बारी जो ए है ना वो होना चाहिए ग्रेटर देन, और दूसरी बारी जो है वो होना चाहिए बी ग्रेटर देन, ठीक है, या तो एक बारी ए ग्रेटर देन होना चाहिए और दूसरी बारी बी ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, और दोनों कंक्लूजन में से किसी एक के साथ एटलीस्ट ये इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी हो जाए या बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो जाए, या दोनों के साथ होगा तो भी चलेगा, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास दो कंक्लूजन होनी चाहिए, दोनों गलत होनी चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम भी होने चाहिए, और तीसरी बात, एक बारी पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, दूसरी बार दूसरा एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, और एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ रहा हो, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या मैं फुलफिल कर रहा हूं, दो कंक्लूजन है दोनों गलत है, ठीक है, दोनों के एलिमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है जी, ठीक है, एक बारी n बड़ा हो रहा है, एक बारी r बड़ा हो रहा है, ठीक है, और एक के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे लगेगा इधर और, देखो या तो ये कंक्लूजन ऐसे दिया होता ना तो भी मेरा इधर और लगता, क्यों, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट एक सिंबल चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का हो दोनों में से, ठीक है, और एक बारी देखो n बड़ा हो रहा है और एक बारी r बड़ा हो रहा है, तो दोनों जो एलिमेंट्स है वो एक बारी ग्रेटर देन होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा मेरा इधर और। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये इधर और लगा क्यों, ठीक है। अगर मैं m को छोड़ दूं तो ये इक्वेशन को लगता है ऐसे, n o p q r, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि मैं दुकान में गया था और मैंने एक वायर खरीदी थी और वायर मेरे को बेची गई उसकी लंबाई के अनुसार, तो जो एन ओ पी क्यू आर है ना ये भी मतलब वायर्स ही है, समझ लो एन नाम के बंदे ने वायर खरीदी, ओ नाम के बंदे ने वायर खरीदी, पी नाम के बंदे ने वायर खरीदी, क्यू और आर नाम के बंदों ने वायर खरीदी, ठीक है, तो उन सबको वायर जो है वो कुछ लेंथ की दी गई होगी, तो अब हम जो इनकी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, समझ लो एन ने जो वायर खरीदी वो थी 6 मीटर की, तो देखो ओ ने जो वायर खरीदी वो एन से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, तो ये हो गया समझ लो 7 मीटर। तो देखो जितने की ओ ने खरीदी वायर उतने की पी ने खरीदी, क्यों, क्योंकि बीच में है इक्वल्स टू, तो पी की वायर भी 7 मीटर की होगी, ठीक है। अब समझ लो देखो क्यू जो है उसने पी से छोटी वायर खरीदी है, क्यू जो है उसने पी से छोटी वायर खरीदी है, तो समझ लो इसने खरीदी है 6.8 मीटर की वायर, ठीक है, और जो आर है उसने क्यू से भी छोटी वायर खरीदी है, तो 6.8 मीटर से छोटी जितना भी होगा 6.7 से लेके 1 मीटर तक कुछ भी हो सकती है आर की वैल्यू, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो अगर मैं बात करूं एन की, एन की वायर कितनी थी 6 मीटर, ठीक है, आर की वायर कितनी है 6.8 मीटर से छोटी है, कितनी छोटी है वो हमें पता नहीं है, देखो पता तो किसी का भी नहीं है, इन सबका मैंने एग्जाम्पशन ले लिया और आर को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, इन सबको मैंने सपोज कर लिया कि इसने इतनी इतनी ली होंगी, ठीक है, और आर को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देखो आर का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अब कि हमें एक चीज पता है कि जो आर की वायर होगी ना वो 6.8 से कम होगी, ठीक है, वो 6.7 भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है, देखो 6.7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, या तो 5 मीटर भी हो सकती है। अगर आर की वायर है 6.7 मीटर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एन, सही बात है। अगर आर की वायर है 6 मीटर तो आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, और अगर आर की वायर है 5 मीटर तो एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो या तो आर जो है उसकी वायर होगी 6.7 या 6 मीटर तो आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाएगा, या तो आर की वायर क्या होगी 5 मीटर तो एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर हो जाएगा, तो मतलब दो में से एक चीज तो होनी है, क्योंकि आर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, अगर वो 6.7 होगी तो आर बड़ा हो जाएगा, अगर 6 मीटर होगी तो आर बराबर हो जाएगा, और अगर 5 मीटर होगी तो छोटा होगा, तो कुछ ना कुछ तो ठीक होना ही है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, इसलिए यहां पे लगता है इधर और ऐसे केसेस में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है हमें, कहाँ से कहाँ जाना है, मेरे को जाना है जे से डब्ल्यू की तरफ, ठीक है, क्या मैं जे से डब्ल्यू की तरफ जा सकता हूँ, देखो जे के इस तरफ तो कुछ है नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म है, और जे से इस तरफ मैं जा नहीं सकता क्योंकि वन वे रोड है, तो जे से मैं डब्ल्यू की तरफ जा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्या मैं डब्ल्यू से जे की तरफ जा सकता हूँ, तो देखो डब्ल्यू के इस तरफ कुछ है नहीं, डब्ल्यू के इस तरफ मैं जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आगे रोड बंद है, तो डब्ल्यू से भी मैं कहीं नहीं जा पा रहा, तो ये भी गलत होगी। अब देखो मेरी कंडीशन क्या थी इधर और की, कि दो कंक्लूजन होने चाहिए, दो कंक्लूजन है, दोनों गलत होने चाहिए तो दोनों गलत भी है, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम भी है, फिर क्या बोल रहा था एक बारी पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, देखो जे बड़ा है,
और दूसरी बार दूसरा बड़ा होना चाहिए, तो दूसरी बारी में बड़ा कौन है, W बड़ा है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और कह रहा था कम से कम एक साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होना चाहिए, तो एक साइन मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फुलफिल हो जाएगा, इधर और, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी हमारी इधर और की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये आ गई हमारी कोडेड इनइक्वालिटी। देखो प्री में ना, अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी है, ठीक है, आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है ना, तो ये पेपर में आएगी, वरना प्री में नहीं आती है, ठीक है। मेंस में कभी कभार आ जाती है, ठीक है। 2019 का जो मेंस था एसबीआई क्लर्क का, उसमें ये कोडेड इनइक्वालिटी आई थी। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है ना, मैं बताता हूँ, मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में पेपर दिया था, ठीक है। उसने क्या गलती की उसके नंबर कम आए और मेरा सिलेक्शन हो गया। पता है क्या गलती की उसने, इसके आए थे 5 क्वेश्चन, ठीक है, पांचों क्वेश्चन थे कोडेड इनइक्वालिटी के, और सब में ऐसा ऐसा चार्ट दिया था और फिर ऐसे क्वेश्चन दिए थे। उसने क्या समझा कि ये जो चार्ट है ना, ये पांचों के लिए सेम है, पर पेपर में क्या हुआ था, पांचों के लिए डायरेक्शंस ना अलग अलग थी, और उसने पांचों की डायरेक्शन सेम समझी और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो उसका एक क्वेश्चन ठीक हुआ, बाकी 4 गलत हो गए। तो वो भी पेपर में ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते करते कैसे, देखो यहाँ पे ना हमारे को ये सिंबल्स दिए हैं, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में भी सिंबल्स दिए हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको सिंबल्स को ना डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि a जो है वो बड़ा है b से, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। फिर दूसरा है a स्टार b, ठीक है, स्टार का मतलब a इज स्मॉलर देन b, पहली वाली जो वैल्यू है वो छोटी है दूसरी वाली वैल्यू से, ठीक है। तीसरा दिया है आपको परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b, a b के बराबर है। चौथा दिया है आपको एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, पहली वाली वैल्यू जो है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी b के, ठीक है। और तीसरा दिया है कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट का मतलब क्या है, a इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू b, a जो है वो छोटा या बराबर होगा b से, ठीक है। अब बस आपने कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है वहां पे आपको ये वैल्यूज डालनी है। तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, स्टेटमेंट दी है आपको s, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ये रहा जी, ठीक है, p, फिर एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, ये रहा जी q, ठीक है। फिर क्या है हैश, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ये रहा जी, ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। अब पहली कंक्लूजन क्या बोल रहा है आपको, s एट द रेट, एट द रेट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ठीक है। कि मेरे को कहां से कहां जाना है, s से जाना है r पे, क्या मैं s के आगे जा सकता हूं, नहीं जा सकता, तो पहली वाली कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी कंक्लूजन है आपकी r स्टार, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन, ठीक है, p। अब मेरे को कहां से कहां जाना है, r से जाना है p पे, क्या मैं r से p पे जा सकता हूं, नहीं जा सकता, तो दूसरी वाली कंक्लूजन भी क्या होगी आपकी, गलत हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो कोडेड इनइक्वालिटी थी ये बड़ी सिंपल थी, इसका एक और वर्जन आता है, वो अभी हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहां पर थोड़ी बातों को घुमाया गया है, ठीक है। अब देखो बोला क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, p जो है वो ना ही बराबर है ना ही ग्रेटर है। देखो नाइदर ग्रेटर मतलब p जो है वो बड़ा नहीं है q से, ठीक है, और p जो है वो q के बराबर भी नहीं है, तो एक ही वैल्यू बचती है क्या, स्मॉलर, ठीक है। p ना बड़ा है ना बराबर है तो छोटा होगा, जाहिर सी बात है। फिर अगला है हमारा हैश, ठीक है, हैश का मतलब क्या है, p इज नॉट लेस देन q, p जो है वो q से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। p अगर q से छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। फिर तीसरी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, p इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेसर, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चौथा, चौथा आपको एंड दिया, इसका मतलब क्या है, p इज नॉट ग्रेटर देन q, p जो है वो q से बड़ा नहीं है, p अगर q से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा q के, ठीक है। और तीसरी वैल्यू क्या दी है, परसेंटेज, परसेंटेज में क्या बोला है, p इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू, p ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा, बड़ा होगा q से, ठीक है। तो ये आपके हमने डिकोड कर दिए सिंबल्स, ठीक है। इन सिंबल्स को आपने इसमें डालना है और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। ये आपके लिए एक टास्क है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और होती है, कभी जल्दबाजी में ऐसा मत करना, कभी कभी क्या दिया होता है, जैसे ये दिया होगा p एट द रेट q, ठीक है, और यहाँ पे बोलोगा q इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा फर्स्ट टर्म होगी एट द रेट या सिंबल जो भी दिया होगा सेकंड टर्म, पर जिक्र करेगा सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म,
तो वहां पे साइन उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना, आप पेपर में ऐसी ट्रिक्स होती है, ठीक है, तो जल्दबाजी में गलत मत करना। आगे आगे हम बढ़ते हैं। अब करते हैं हम मिसलिनियस क्वेश्चंस। जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था जब मैं इधर और के केस कर रहा था कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो हमने यहाँ पे कवर की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्लूजन 1 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 का। ये क्या कह रहा है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, एस से जाना है डब्ल्यू की तरफ, ठीक है। तो एस से चलना स्टार्ट करते हैं। एस से मैं पहुंच गया टी पे, टी से पहुंच गया यू पे, और यू से पहुंच गया डब्ल्यू पे। मतलब मैं एस से डब्ल्यू तक जा सकता हूं। अब देखो रास्ते में साइन कौन कौन से आए, एक आया इक्वल्स टू का, एक आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। इसकी रैंक थी 2, इसकी रैंक थी 3। तो जब दो साइन आए हैं तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए, रैंक 2 वाले को, ठीक है। तो मतलब एस से डब्ल्यू तक जब मैं जाऊंगा तो बीच में साइन कौन सा आना चाहिए था, ये वाला। इन्होंने कौन सा दे दिया, ग्रेटर देन। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, कहां से कहां जाना है, टी से जाना है डब्ल्यू की तरफ, ठीक है। तो टी से चलना स्टार्ट करते हैं। टी से चला मैं पहुंच गया यू पे, यू से चला मैं पहुंच गया डब्ल्यू पे, ठीक है। और जब मैं टी से डब्ल्यू की तरफ जा रहा था तो एक ही साइन आया, कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। तो इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए थी, इसी को मिलनी चाहिए थी। इन्होंने किसको दे दी, इक्वल्स टू को। तो ये भी गलत हो गया। असली में होना क्या चाहिए था, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगेगा इधर और, क्यों। अब इधर और की पहली वाली कंडीशन जो इसमें रिलेशन बन रहा था वो वाली याद करो। उसमें क्या क्या थे, हमारे 3 रूल्स थे, क्या, कि 2 कंक्लूजन होनी चाहिए, 2 कंक्लूजन है हमारे पास, दोनों गलत होनी चाहिए, दोनों गलत भी हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। पर यहाँ पे तो आप बोलोगे एलिमेंट्स अलग अलग है, पर देखो इनको मैं सेम बना सकता हूँ, कैसे। पहला क्या बोल रहा है, एस ग्रेटर देन डब्ल्यू। दूसरा बोल रहा है टी इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ एस इक्वल्स टू डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एस और जो टी है वो आपस में बराबर है। जब आपको दिया ही है कि एस और टी आपस में बराबर है तो टी की जगह आप एस लिख दो, एस की जगह टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने टी की जगह लिख दिया एस। अब ये क्या बन गया, एस इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब देखो, अब दोबारा पढ़ो रिलेशन वाली कंडीशंस। 2 कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन है, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक है। फिर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, फर्स्ट को और इसको, तो क्या मेरा रिलेशन बनता है, रिलेशन है मेरा ये। तो इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा रिलेशन भी बनता है, ठीक है, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू भी बनता है। तो यहाँ क्या लगेगा मेरा, ईदर और, ठीक है, ईदर केस 1 और 2 इज ट्रू। तो ये बात हमेशा याद रखना। देखो सिंबल्स अगर बीच में चेंज भी हो एलिमेंट्स, तो एक बार क्वेश्चन को देखना कहीं बीच में इक्वल्स टू तो नहीं दिया, क्योंकि अगर इक्वल्स टू दिया होगा तो उस सिंबल को आप, एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो। देखो टी को मैंने एस लिख दिया, क्यों, क्योंकि टी और एस बराबर है। तो यहाँ पे मेरी सारी कंडीशन फिर से फुलफिल हो गई पहले वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कहां से कहां जाना है, जे से जाना है डब्ल्यू की तरफ। तो क्या मैं जे से कहीं जा सकता हूँ, इस तरफ तो स्टेटमेंट खत्म है, ठीक है। और इस तरफ मैं जा नहीं सकता क्योंकि आगे है वन वे, और वन वे में आप इस तरफ से इस तरफ आ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, डब्ल्यू से जाना है जे की तरफ। डब्ल्यू से भी मैं कहीं नहीं जा सकता, क्यों, इस तरफ तो कुछ दिया नहीं है और इस तरफ मैं जा नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा बोल रहा है जे इक्वल्स टू डब्ल्यू, क्या जे से डब्ल्यू की या डब्ल्यू से जे तक जा सकता हूँ। तो देखो ना मैं जे से डब्ल्यू तक जा सकता हूँ ना डब्ल्यू से जे से आ सकता, तो तीसरा भी हो गया गलत। अब यहाँ पे भी मेरा इधर और लगेगा, क्यों, देखो जो इधर और की नो रिलेशन वाली कंडीशन थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे कंडीशंस क्या क्या थी, हमें चाहिए थी 2 स्टेटमेंट जो दोनों के दोनों गलत हो। पर यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पे तो देखो 3 स्टेटमेंट है। हमने कहा था 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए और दोनों की दोनों गलत होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 स्टेटमेंट है और तीनों की तीनों गलत है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन थी कि हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे एलिमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है, देखो डब्ल्यू जे डब्ल्यू जे डब्ल्यू जे। तीसरी कंडीशन क्या थी, एक बारी जे जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक, यही कंडीशन थी ना। या तो एक एलिमेंट जो, जैसे 2 एलिमेंट्स है हमारे पास 1 और 2, तो एक बारी 1 बड़ा होना चाहिए और दूसरी बारी क्या होना चाहिए, 2 बड़ा होना चाहिए। तो देखो एक बारी यहाँ पे जे बड़ा हो गया, एक बारी डब्ल्यू बड़ा हो गया। और हमने क्या कहा था, एक साइन एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होना चाहिए। पर देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन को हम क्या लिख सकते हैं, एक ग्रेटर देन प्लस इक्वल्स टू भी तो बोलते हैं। यही तो मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन। अगर मैं बोल रहा हूँ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए जो है वो या तो बी के बराबर होगा या ए जो है वो बी से बड़ा होगा, यही तो मतलब होता है। तो इस साइन को हम अलग से तोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे की है। देखो मैंने कहा था कम से कम एक साइन मेरे को ऐसे वाला चाहिए, तो इन्होंने ये साइन डायरेक्ट ना देके अलग से एक चीज और दे दी, क्या, जे इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब देखो तीनों साइन बन गए, देखो एक बारी जे बड़ा भी हो गया, एक बारी डब्ल्यू भी बड़ा हो गया और बीच में इक्वल्स टू भी आ गया। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा मेरा, इधर और, इधर कंक्लूजन 1 और 2 और 3 इज ट्रू। तो ये बन गया मेरा इधर और, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं मिसलिनियस के। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है
कि मेरे को देखो ये स्टेटमेंट दिया आपको, ये रही, यहाँ पे दिया एक परसेंटेज का साइन और एक दिया आपको हैश का साइन। अब बोल क्या रहा है, आपको परसेंटेज के साइन को और हैश के साइन को रिप्लेस करना है इस तरीके से कि जब मैं बी से ए की तरफ जाऊं, ठीक है, बी से ए की तरफ जाऊं तो बीच में साइन कौन सा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ठीक है। अब देखो ये कब हो सकता है, जब मैं बी से ए की तरफ गया तो मेरे को रास्ते में सिर्फ दो साइन मिलने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी रैंक है 2, इसकी रैंक है 3। जब अगर रास्ते में मेरे को ये दो साइन मिलेंगे तभी मैं इसको इंपॉर्टेंस दूंगा और बीच में आएगा ये वाला साइन। अगर रास्ते में मेरे को ये 3 साइन मिल गए, ठीक है, तो रैंक 1 वाले को इंपॉर्टेंस मिल जाएगी और बीच में क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, पर ये तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए ये वाला साइन, ठीक है। तो मेरे को ध्यान रखना है कि पूरे जर्नी के वक्त जब मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं तो मेरे को सिर्फ दो ही साइन का यूज कर सकता हूं मैं रास्ते में, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, एक इक्वल्स टू का, ठीक है। तो ये रहा मेरा बी, में बी से चलना स्टार्ट करता हूँ, बी से पहुंच गया पी पे, पी से पहुंच गया डी पे। डी पे कब पहुंचूंगा, जब रास्ते में या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो या इक्वल्स टू हो। अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा तो मेरे को इंपॉर्टेंस इसको देनी पड़ेगी और बीच में साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये दो साइन का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। डी पे पहुंच गया, डी पे पहुंच गया मतलब यहां पहुंच गया। अब मेरे को डी से ए की तरफ जाना है, तो मैं डी से एस पे कब जा सकता हूँ, जब ये वाला साइन हो या तो ये वाला साइन हो। अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के परसेंटेज की जगह मैं कौन सा साइन यूज कर सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू। और हैश की जगह कौन सा यूज कर सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू। तो जहां पे ग्रेटर देन वाला ऑप्शन दिख रहा है वो तो खुद ही गलत हो गया, ग्रेटर देन मैं यूज नहीं कर सकता, ग्रेटर देन मैं यूज नहीं कर सकता, ग्रेटर देन मैं यूज कर नहीं सकता। अब बच्चा मेरे पास ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि आप परसेंटेज की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दो, ठीक है। मैंने परसेंटेज की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिया, ठीक है। और हैश की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दो, तो हैश की जगह भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिया। तो देखो अब मेरी सेटिस्फाई होगी कंडीशन, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मेरे को बी से ए की तरफ जाना है, तो क्या मैं बी से ए की तरफ जा सकता हूँ, बी से गया पी, पी से गया डी, डी से गया एस, एस से गया ए पे। जब मैं बी से ए तक गया तो मेरे को रास्ते में साइन कौन सा मिला, सिर्फ एक साइन मिला, ये वाला। तो मैं इंपॉर्टेंस भी इसी को दूंगा और इसी को दे रखी है। यही क्वेश्चन मैसेज आता ना कि मैं इसी को इंपॉर्टेंस दूं और उसी को इंपॉर्टेंस दी है। तो मेरा ये कैसे सेटिस्फाई होगा, जब मैं ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सी, ये आपको 5 जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन एल ग्रेटर देन पी इज डेफिनेटली फॉल्स, मतलब एल ग्रेटर देन पी जो है वो फॉल्स है। अब ये फॉल्स कैसे होगा, देखो ये क्या बोल रहा है कि एल जो है ना वो पी से बड़ा है और ये बात झूठ है। झूठ कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये बात झूठ है, ये बात मैं झूठ ऐसे प्रूव कर दूंगा, या तो मैं प्रूव कर दूं एल जो है वो पी के बराबर है, या मैं प्रूव कर दूं एल जो है वो पी से छोटा है, या तो मैं प्रूव कर दूं एल जो है छोटा ये बराबर पी के। अगर मैंने ये चीज प्रूव कर दी ना, इन तीन में से कोई एक भी चीज प्रूव कर दी, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो मेरे को देखना है मैं कौन सी ऑप्शंस का यूज करके इनमें से कोई एक अगर मैं प्रूव कर दूं तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो देखो पहले वाला क्या बोल रहा है, एल से देखो क्या मैं एल से गया एम, एम से गया डी, डी से गया बी, बी से गया ए से गया पी, एल से मैं पी तक जा सकता हूँ, ठीक है। फिर रास्ते में सिंबल कौन सा यूज हुआ है, एक हुआ है ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक इक्वल्स टू। इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, इसको मिलेगी और इसी को दे रखी है जी, ठीक है। तो ये वाला देखो मेरे को ये फॉल्स प्रूफ करना था पर यहाँ पे तो ये ट्रू प्रूफ हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, एल से देखो मैं पी की तरफ जाता हूँ तो मैं एल के से पी की तरफ जा ही नहीं सकता, आगे रास्ता बंद है। क्या मैं पी से एल की तरफ आ सकता हूँ, पी से गया एस पे, एस से गया क्यू पे, क्यू के आगे जा ही नहीं सकता। ना मैं पी से एल तक पहुंच पा रहा हूँ ना एल से पी तक पहुंच पा रहा हूँ, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, देखो तीसरा बड़ा काम का है। अब देखो एल से तो मैं जा नहीं सकता, पी से आते हैं, पी से गया मैं टी पे, टी से गया क्यू, क्यू से एम, एम से ए से एल। तो मैं देखो पी से जो है एल तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जब P से L तक जा रहा हूं तो रास्ते में सिंबल कौन से आया, एक आया ग्रेटर देन, एक आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक आया इक्वल्स टू। इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, इसको। तो देखो थर्ड मेरा ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या बन रहा है, P बन रहा है ग्रेटर देन L। और मेरे को यही चीज फॉल्स प्रूफ करनी थी ना, मेरे को फॉल्स क्या प्रूफ करना था कि L जो है वो P से बड़ा है, ये बात झूठ है। झूठ कैसे प्रूव करूंगा मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि P जो है वो L से बड़ा है। अगर P L से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये वाली बात क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो मैं किसकी मदद से कर पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3 से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए यहाँ पे आपको ना कभी कभी डायरेक्ट इनइक्वालिटी ना पूछ के ऐसे स्टेटमेंट देता है और इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन देता है, ठीक है। पहले हम इजी वाले करेंगे, फिर लास्ट में टफ वाली भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है 5 दोस्त हैं, ठीक है। 5 दोस्त हैं तो 5 खाने बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। उनके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए एग्जामिनेशन में, ठीक है। अनिका स्कोर्ड मोर देन अलका बट लेस देन अंजलि, ठीक है। कोई अनिका है, उसने स्कोर ज्यादा किया है किससे, अलका से, मतलब अलका से बड़ी है, पर लेस देन अंजलि, अंजलि से कम स्कोर किया है, ठीक है। और ये जो मैंने सिंबल बनाया ये ऐसे बनाया है, ठीक है। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। तो ये 3 चीज होगी, ठीक है। अंजलि स्कोर 70%, अंजलि के हैं 70% मार्क्स, ठीक है जी। अनामिका स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली अंशिका। अब देखो ये चीज समझने वाली है, अनामिका नाम की लड़की है, ठीक है। उसने कम मार्क्स लाए हैं सिर्फ और सिर्फ अंशिका से, मतलब अनामिका ने सिर्फ अंशिका से कम लाया है, बाकी सबसे क्या लाए हैं, ज्यादा। समझे ये बात। अनामिका मतलब एक लड़की से कम ला रही है, बाकी सब लड़कियों से ज्यादा ला रही है, तो यार जाहिर सी बात है अनामिका आएगी आपकी सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट पे कौन आ जाएगी, अंशिका, क्योंकि अनामिका ने सिर्फ अंशिका से कम लाया ना, बाकी सबसे ज्यादा लाए हैं। और बाकी 3 का हमने पहले ही चार्ट बना लिया है। ये रही हमारी अंजलि आ जाएगी यहाँ पे अनिका आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी अलका, ठीक है। अंजलि के थे 70% मार्क्स। अब कह रहा है द वन हु स्कोर्ड मिनिमम, मिनिमम कौन लाया, अलका, इसके कितने 65% मार्क्स। एंड द वन हु स्कोर्ड हाईएस्ट गॉट 87, अंशिका के 87% मार्क्स। अब ये कह रहा है कि किसके 82% मार्क्स हो सकते हैं। देखो 82% मार्क्स किसके होंगे, जो अंशिका से कम होगी, क्योंकि अंशिका के 87 है, तो जिसके 82% मार्क्स होंगे वो जाहिर सी बात है अंशिका से कम होगी, ठीक है। और अंजलि के 70% मार्क्स हैं, तो जिसके 82% मार्क्स होंगे जाहिर सी बात है वो अंजलि से आगे होगी, तो उसके बीच में कौन है, एक अनामिका ही है, तो आंसर क्या होगा आपका, अनामिका। तो ऐसे आपको इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो वो आपने सॉल्व करना है, तो वहां से आपके 3-4 नंबर बन जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट इनइक्वालिटी ना पूछ के ऐसे पूछता है। इसका एक एडवांस वर्जन लेते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी ना, उसका एडवांस लेवल है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, 6 मॉडल्स हैं, ठीक है, जिनका नाम है अलीशा, कैरल, निहारिका, करिश्मा, जेसिका एंड गर्गी, वर इंस्ट्रक्टेड टू वॉक ऑन द रैंप इन ऑर्डर ऑफ देयर हेड्स। द वन हु वाज द शॉर्टेस्ट वॉक द रैंप फर्स्ट एंड द वन हु वाज टॉलेस्ट वॉक द रैंप लास्ट। मतलब कि यहाँ पे देखो दो हमारी इनक्वालिटीज बनेगी, एक बनेगी हमारी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, ठीक है। एक बनेगी उनकी हाइट के अनुसार, और एक बनेगी उनकी वॉक के अनुसार। वॉक कौन सी, कि कौन रैंप पे कौन से नंबर पे चल रहा है, ठीक है। तो हाइट टोटल कितनी लड़कियां, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले नंबर पे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। और वॉक में क्या हो जाएगा, वॉक में उल्टा हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लगेगा। ये पता है क्या कंसेप्ट है, जैसे हम स्कूल में बचपन में प्रेयर के लिए खड़े होते थे ना, तो जो सबसे छोटा बच्चा होता था सबसे आगे खड़ा होता था, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में जाके सबसे बड़ा। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे है, जो सबसे छोटा होगा हाइट में वो सबसे पहले चलेगा रैंप वॉक पे, ठीक है। फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा वाला रैंप वॉक करेगा, ठीक है। तो ये वो वाला कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नाइदर करिश्मा नॉर अलीशा वॉज द फर्स्ट वन टू वॉक द रैंप, ठीक है। करिश्मा और अलीशा फर्स्ट वन नहीं है वॉक करने वाली, तो जाहिर सी बात है वो सबसे छोटी भी नहीं होंगी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आया। जो बच्चा प्रेयर में सबसे आगे नहीं लग रहा है, जाहिर सी बात है वो सबसे छोटा भी नहीं होगा। जो सबसे छोटा नहीं होगा वही तो सबसे आगे नहीं लगेगा। मतलब अगर देखो, अगर मैं सबसे आगे नहीं लग रहा प्रेयर में, तो जाहिर सी बात है मैं सबसे छोटा भी नहीं होऊंगा, तभी मैं सबसे आगे नहीं लग रहा, ठीक है ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर करिश्मा और अलीशा सबसे पहले नहीं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो सबसे छोटी भी नहीं होंगी, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है निहारिका इज नॉट टॉलर देन जेसिका, निहारिका जो है वो जेसिका से बड़ी नहीं है, तो जाहिर सी बात है निहारिका जेसिका से छोटी होगी, जेसिका बड़ी होगी निहारिका से, ठीक है। निहारिका हाइट वाज 164 सेंटीमीटर, निहारिका की हाइट है 164 सेंटीमीटर, एंड शी वाज फिफ्थ मॉडल टू वॉक द रैंप। और निहारिका जो है वो 5वें नंबर पे चलती है, ठीक है, लास्ट से सेकंड, तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट भी कितने नंबर पे होगी, सेकंड नंबर पे होगी, ठीक है। और इससे बड़ा कौन होगा, फिर जेसिका होगी, और जेसिका जो सबसे बड़ा वो सबसे लास्ट, तो जेसिका चलेगी सबसे लास्ट पे, ठीक है। निहारिका की हाइट आ गई 164 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है आपको, करिश्मा वॉज
नॉट शॉर्टर देन कैरल, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है करिश्मा वॉज शॉर्टर देन कैरल आ जाता है, ठीक है, तो नॉट शॉर्टर लिखा है, ये चीज ध्यान से पढ़ना। करिश्मा जो है वो कैरल से छोटी नहीं है, तो करिश्मा क्या होगी, कैरल से बड़ी होगी, ठीक है। गर्गी हु वॉक्ड नॉट अर्लियर देन अलीशा, गर्गी जो है वो अलीशा से पहले नहीं चल रही है, मतलब अलीशा के बाद चलेगी गर्गी, ठीक है। गर्गी वॉक्ड नॉट अर्लियर देन अलीशा हु, अब ये जो हु है किसकी बात कर रहा है, अलीशा की। हु वॉक्ड जस्ट आफ्टर कैरल, जो अलीशा है ना वो कैरल के जस्ट बाद जा रही, मतलब कैरल गई वॉक करके, उसके जस्ट बाद पीछे पीछे कौन आ गया, अलीशा आ गई, तो मतलब कैरल पहले चलेगी फिर अलीशा चलेगी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन जेसिका हाइट एंड निहारिका की बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। करिश्मा वॉक्ड जस्ट आफ्टर अलीशा, करिश्मा जो है वो जस्ट आफ्टर अलीशा चल रही है, ठीक है, अलीशा के जस्ट आफ्टर कौन जा रहा है, करिश्मा, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली बिफोर निहारिका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बचे 4 खाने, ठीक है, भरने को, अगर रैंप की बात करूं, और देखो 4 का मेरे को रिलेशन भी मिल गया लगभग लगभग, ठीक है, ठीक है, सी ए जी के 4 बंदे मिल गए। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले चली कैरल, कैरल के जस्ट बाद चली अलीशा, ठीक है, फिर अलीशा के जस्ट बाद कौन चला, करिश्मा, देखो करिश्मा वॉक्ड जस्ट आफ्टर अलीशा, करिश्मा, और फिर यहाँ पे भी बोला है ना गर्गी वॉक नॉट अर्लियर देन अलीशा, तो गर्गी जो है वो अलीशा के बाद चली, पर अलीशा के जस्ट बाद कौन चला, करिश्मा, तो गर्गी जो है वो यहाँ पे चली होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। यहाँ में ये बोला है ना कि गर्गी जो है वो अलीशा के बाद जा रही है, पर कितने बाद जा रही है ये थोड़ा बोला है, पर करिश्मा के लिए हमें डेफिनेटली बोला है कि करिश्मा जो है अलीशा गई पीछे पीछे करिश्मा आ गई, तो जाहिर सी बात है अलीशा के बाद कौन आएगा, करिश्मा, और गर्गी तो है वो अलीशा के बाद ही जा रही है, तो देखो करिश्मा के बाद जाएगी अगर गर्गी तो भी तो अलीशा के बाद ही जा रही है, ठीक है। तो ये बन गए हमारे चारों, ये आ जाएंगे हमारे सी ए के जी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो सबसे छोटा होगा वो यहाँ पे आएगा सी, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा के, फिर आ जाएगा जी, और यहाँ पे क्या बोला था, कैरल ग्रेटर देन, करिश्मा ग्रेटर देन कैरल, ये भी हो गया करिश्मा ग्रेटर देन कैरल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेसिका की हाइट और निहारिका की हाइट में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो जेसिका की हाइट कितनी होगी, 25 प्लस कर दो 189 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गर्गी वॉक द रैंप एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, गर्गी ने कौन सी पोजीशन पे वॉक किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे, तो फोर्थ आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इनइक्वालिटी। अब अगला लेक्चर हम एक दिन के बाद डालेंगे, ठीक है, तब तक मैं चाहूंगा आप इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इसको और बिल्ड कीजिए, अपना बेसिक और स्ट्रॉन्ग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी स्पीड आ जाएगी, तब से आप जो इनइक्वालिटी का हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे वो 1.5 से 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर पाओगे, और ऐसे अगर आपको पैराग्राफ वाला टाइप आए तो ये भी आप 2 से 3 मिनट में 5 नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।